इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। कन्हैया बोले मैया कि मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता। ईंधन नहीं है लाला। कन्हैया कहने लगे है मैया चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। कन्हैया कहने लगे हैं मैया इसमें चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। सुदामा भैया हमारे साथ में है, हम जाएंगे लकड़ियां ले आएंगे। और चलते समय गुरुपत्नी ने सुदामा को थोड़े चना दिए और जवाब दिया लाला जंगल में जा रहे हो तो दोनों भाइयों को भूख लगे तो थोड़े थोड़े चना चब लेना। कन्हैया आगे निकल गए, सुदामा जब पीछे से गए जंगल में गए, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके कन्हैया लकड़ियां तोड़ करके गिरा रहे हैं। ब्राह्मण सुदामा लकड़ियों को एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन उसी जंगल में रात हो गई। रात लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम। अब पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। पानी बरस रहा है, माह का महीना, घोर काली अंधियारी रात। गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तीनों लोगों के नाक सर्दी से ठिठुर रहे हैं। गुरु की सेवा में अरे बचतले सुगुड़ाता है। भगवान कन्हैया फंस गए उस जंगल में। रात हो गई तो भगवान के साथ में थोड़ी सी घात हो गई। मतलब ये हुआ जो चना सुदामा बांधे था वो मनमोहन को दिए नहीं। धीरे धीरे चबन लगो बन खेल प्रकट कुछ किए नहीं। चना चबने लगा, लेकिन चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो तुम चबते रहो पड़ोसी को मालूम भी नहीं पड़े। मोहन ने कट कट शब्द सुनो तो बोले भैया क्या खाता है। कछ होए तो निकमो को दे दे, भूखन दब निकला जाता है। तो क्या जवाब दिया है ब्राह्मण सुदामा ने, भैया कुछ नहीं है मेरे पास में, सर्दी से दांत बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हें कि मैं कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं है। अरे कपटी बोला क्या रखा मेरे बाप न को सीता सतावे। कपटी बोला क्या रखा मेरे बाप न को ठंड सतावे। और इसीलिए खाई मेरे सोते कट कट शब्द सुनावे। भगवान कन्हैया ने ये कहा है भैया सुदामा
तुम जरा से चनों के पीछे झूठ बोल रहे हो तो इसका हर्जाना तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। और घर पे चले आए हैं, गुरुपत्नी से श्याम सुंदर ने भोजन मांगा है। बोली लाला तुम्हें बहुत भूख लगती है, तुम्हारे साथ में सुदामा गया था, अभी तक उसने भोजन नहीं मांगा। जवाब दिया है तुमने लाला चना नहीं खाए थे? बोले भैया चना कहाँ थे? क्या इसका मतलब अकेले चना खा गया सुदामा? कोई बात नहीं ब्राह्मण सुदामा, अब तो फंस गए तुम उस चंगुल में। जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, वो दरिद्र हो जाता है। ये बात गुरुपत्नी ने कही थी। सुदामा के लिए भगवान ने श्राप नहीं दिया, क्योंकि एक मित्र अपने मित्र के बारे में कभी गलत नहीं सोचता है, अपने मित्र को कभी श्राप नहीं दे सकता है। मित्र की परिभाषा क्या होती है, मित्र किसे कहते हैं? आधुनिक युग में मित्रों की कमी नहीं है। देखो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों के हजारों मित्र होते हैं, लेकिन मित्र एक होता है। कौन होता है? तो तुलसीदास जी बोल पड़े, मैं बताऊंगा मित्र क्या है। कि अपना दुख गिरिराज करी जाना, तुलसीदास जी कहते हैं कि अपना दुख गिरिराज कर जाना। अपना पहाड़ जैसा दुख मिट्टी के कण के समान समझे। मित्र के छोटे से दुख को पहाड़ जैसा समझे, वो मित्र है। और जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं है, वो मित्र नहीं है। सेवक सठर कृपन कुनारी और कपटी मित्र सूल समचारी। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कपटी मित्र और बदचलन स्त्री, ये चारों जीवन में कांटे के समान कष्ट देने वाले हैं। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कपटी मित्र और बदचलन स्त्री, भगवान न करे ये जीवन में किसी को मिले। लेकिन बदल गया है समय। कलयुग के मित्र कैसे ही, कलयुग के मित्रों की तो हालत बहुत बदल गई। अरे कलयुग के मित्र ऐसे मिल मिल की घात करें, तुम करो नेमी फिर बेपति तुम्हारे साथ करें। माल मारे जाल डारे हानि दिन रात करें, ठगाई के गाले बड़ी मीठी मीठी बात करें। बदल गया है समय। पहले के थे मित्र जिनने मित्रों की सहाय की, आज के ही मित्र जिनने मित्रों की बुराई की। तुमने बुराई के बदले जो भलाई की, तुमने की भलाई मैंने तुम्हीं से लड़ाई की। कितना बदल गया है प्राणी। कहते कहते
बदल गया है समय। आधुनिक युग में पहले के दोस्त थे, पहले के मित्र थे, वो कभी ये कहता है कि आज के मित्रों से बचे रहो तो दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा। समय बदल गया है, हर कोई अपने मतलब से मतलब रखता है, मतलब होता है, हर कोई हा हा खाता है, मतलब हल होने पे मरने तक पास नहीं आता है, इतना मतलबी है। और हम तो विनती करते हैं परमेश्वर दुश्मन के दर्शन हो जाएं, मतलबी दोस्त के तो दर्शन तक नहीं अच्छे। कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। हे दीन बंधु, सुबह होते ही चाहे दुश्मन के दर्शन हो जाएं, लेकिन मतलबी नहीं। यार ना मिले मतलबी यार ना मिले, नारी गोरी होए चंकार दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। बताया है कि भगवान ने श्राप नहीं दिया, ये बात गुरुपत्नी ने कही थी। धीरे धीरे 64 दिन में भगवान ने 64 विद्याओं का अध्ययन किया है, और 64 विद्याओं का अध्ययन करने के बाद में जब चलने लगे ही तो सुदामा फिर इतने लज्जित हो गए कि सामने भी नहीं पड़े। तो भगवान अपने मित्र से खुद जाकर के मिले, बोले भैया अगर कोई समय आपके ऊपर आ जाए तो आप हमारे पास चले आना। सुदामा बहुत शर्मिंदा है, भगवान द्वारका में जाकर के द्वारकाधीश बनते हैं, और जब सुदामा की विद्या पूर्ण होती है तो वो भी अपने द्रविड़ देश के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर के सुदामा की शादी हुई, और जब शादी हुई पत्नी का नाम था सुन्नी, सुशीला जिन्हें भामिनी भी कहते हैं। सज्जनों, घर में बच्चे हो गए और अब तो